दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा माता चंद्रघंटा कैसे अपने भक्तों को निर्भय बनाती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ माँ के उस दिव्य स्वरूप की ओर जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति संभव हुई। क्या आपने कभी सोचा है इस पूरे ब्रह्मांड में सूरज की अनंत ऊर्जा किस शक्ति से प्रकट हुई? कहते हैं जब चारों ओर सिर्फ अंधकार था तब एक दिव्य मुस्कान से उत्पन्न हुआ सृष्टि का आरंभ। वो मुस्कान थी माँ कुष्मांडा की। पुराणों में वर्णन है जब सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं था, जब हर तरफ सिर्फ घनघोर अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्य को जन्म दिया। सूर्य का प्रकाश फैलते ही जीवन का आरंभ हुआ। इसी कारण माँ कुष्मांडा को सृष्टि की आदि शक्ति और सूर्य की जननी कहा जाता है। माँ का स्वरूप अष्टभुजा है। आठों भुजाओं में वे कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला धारण करती हैं। और उनके हाथों में रखा अमृत कलश इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त जीवन को पोषित करने वाली शक्ति हैं। माँ शेर पर सवार रहती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके तेज से ही सूर्य का प्रकाश प्रज्वलित रहता है। कहा जाता है कि देवता, ऋषि और मनुष्य सभी को जो भी जीवन और ऊर्जा मिली है वो माँ कुष्मांडा की मुस्कान का ही प्रतिफल है। एक और कथा में आता है कि कुष्मांड शब्द का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्म यानी ऊर्जा या ऊष्मा, और आंड मतलब अंड अर्थात ब्रह्मांड, अर्थात छोटी सी ऊर्जा का गोला जिसने पूरा ब्रह्मांड रच दिया। यानी माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान मात्र से इस अनंत सृष्टि को एक छोटे अंड के रूप में रच दिया। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ की प्रतिमा या चित्र पर फूल, अक्षत, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। विशेष रूप से मालपुआ का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से साधक को तेज, स्वास्थ्य, आयु और शक्ति मिलती है। मान्यता है कि माँ की कृपा से रोग और शोक दूर होते हैं। भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उनके अंदर आत्मबल बढ़ता है। जिन लोगों का मन, बुद्धि और शरीर थक चुका हो, माँ कुष्मांडा की भक्ति उन्हें नई ऊर्जा और उत्साह से भर देती है। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा सिर्फ शक्ति की देवी नहीं बल्कि पूरी सृष्टि की जननी है। उनकी मुस्कान ने ही संसार को जीवन दिया। अगर आप चाहते हैं कि माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन में बना रहे तो चौथे दिन उनकी भक्ति जरूर करें। जब तक हमारे भीतर उमंग और सकारात्मकता है तब तक हम हर अंधकार को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना माँ कुष्मांडा की अद्भुत कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ अपने पुत्र के साथ विराजमान होती हैं? कौन है वे और उनका ये रूप भक्तों को कौन सी शक्ति देता है? इसका उत्तर मिलेगा आपको अगले वीडियो में, माँ स्कंद माता की कहानी। ऐसी ही सनातन से जुड़े वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता दी।